स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फोर्थ लेसन केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1। तो पहला है, एकदम शुरू से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिक रसायन की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा उससे प्रभावित होने वाली कारकों का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। अभिक्रिया की दर के आधार पर विभिन्न अभिक्रिया को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, अति तीव्र अभिक्रिया। कुछ रासायनिक अभिक्रिया की गति इतनी तीव्र होती है कि वे तत्कालीन हो जाती है, अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। पहला है अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र यानी बहुत तेज़ी से जो अभिक्रिया होती है उसे अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया की गति इतनी तीव्र होती है कि वो तत्कालीन हो जाती है, बहुत फास्ट होती है। जैसे NaCl और NaCl प्लस AgNO2 को करेंगे तो सोडियम नाइट्रो प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और जब अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार से करते हैं तो लवण और प्लस जल बन जाता है, तुरंत बन जाता है। इसे अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब दूसरा है अति मंद अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिनके अभिक्रिया की दर में कई महीने या कई वर्षों में भी कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है, अति मंद अभिक्रिया कहलाता है। जो अभिक्रिया बहुत देर से होता है, साल भर में कई महीने या कई वर्षों में कुछ परिवर्तन नहीं होता या थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसे अति मंद अभिक्रिया यानी बहुत जो तीव्र गति से होता है उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे के जंग लगना धीरे धीरे होता है। मिट्टी का क्षारण एक्स्ट्रा ETC, अति मंद अभिक्रिया। और तीसरा है मंद अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जो तीव्र एवं अति मंद अभिक्रिया के मध्य होती है लेकिन कुछ समय बाद पूर्ण हो जाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। वैसी अभिक्रिया जो तीव्र एवं अति मंद अभिक्रिया के मध्य होती है लेकिन कुछ समय बाद पूर्ण हो जाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। अब है अभिक्रिया की दर। समय के साथ अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के दर को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की गति कहा जाता है। अभिक्रिया की दर बराबर माइनस प्लस dx/dt। यदि उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है तो पॉजिटिव का चिन्ह लगाया जाता है। उत्पाद के सांद्रण में पॉजिटिव वृद्धि होती है तो पॉजिटिव का चिन्ह लगाया जाता है। जब अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है तो नेगेटिव का चिन्ह लगाया जाता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक। हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला निम्न कारक है। पहला, अभिकारक का सांद्रण। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर बढ़ती है। अभिक्रिया की दर जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक का सांद्रण पर। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जब अभिक्रिया की दर बढ़ेगा तो अभिकारक का सांद्रण भी बढ़ेगा, और जब अभिक्रिया की दर घटेगा तो अभिकारक का सांद्रण भी घटेगा। दूसरा, ताप। अभिक्रिया की दर ताप के सीधा समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि अभिकारक के कणों के बीच टक्कर शुरू हो जाता है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तथा वेग में भी वृद्धि होती है। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिक्रिया की दर अभिकारक के पृष्ठ के सीधा समानुपाती होता है। अभिकारक का पृष्ठ बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl को जब मार्बल पाउडर रहेगा तो वो धीरे से होता है, फास्ट बहुत होता है। क्योंकि वो पाउडर है। CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O में हो जाता है, बहुत फास्ट होता है। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। पाउडर है तो पाउडर ज़्यादा लेगा पृष्ठ क्षेत्रफल,
पाउडर ज़्यादा में होता है और पीस एक टुकड़ा रहता है तो CaCO3 + 2HCl, तो वो धीरे से एकदम धीरे धीरे होगा। तो क्या अभिक्रिया की दर अभिकारक के पृष्ठ के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर, जब अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर। और चौथा अभिकारक का प्रकृति। अभिक्रिया की दर अभिकारक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। सोडियम, जैसे एग्जाम्पल, सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तीव्र गति से करता है, जबकि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया धीमी गति से करता है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तीव्र गति से करता है, जबकि ठंडे जल के साथ धीमी गति से करता है। अब अगला टॉपिक है उत्प्रेरक। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को घटाता है या बढ़ाता है उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट, वैसा रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को घटाता है या बढ़ाता है उत्प्रेरक कहलाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। भारद्वाज एकेडमी।